तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में लाइब्रेरीज कैसे बनाई जाती है। लाइब्रेरीज आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स, जिन्हें हम पैकेजेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी या पैकेज कैसे बनाना है मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि मॉड्यूल्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे लाइब्रेरी कैसे बनानी है और लाइब्रेरी को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइब्रेरी बनाने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे OS। ठीक है, तो देखो ये इसका एक अलग तरीका भी होता है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। mkdir मेक डायरेक्टरी है ना, mkdir एक कमांड होती है, हमें पता ही है। मेक डायरेक्टरी, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाना है, मतलब मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर है ना। उसको फोल्डर का नाम है शेप्स। तो एंटर करेंगे तो ये बना देगा शेप्स। कहाँ, किस लोकेशन पे? तो देखो लोकेशन है जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल होता है, बाय डिफॉल्ट ये वही लोकेशन लेता है। तो देखो आप इधर ये शेप्स नाम का एक फोल्डर आ गया जो कि अभी अभी बना है, और इसको हम खोलेंगे तो इट हैज नथिंग। ठीक है, अभी कुछ नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट तरीका, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इधर ही एक फोल्डर क्रिएट कर लें किसी भी नाम से, जिस नाम से आपको लाइब्रेरी बनानी है। मुझे शेप्स नाम की लाइब्रेरी बनानी है, तो मैंने उस नाम का एक फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। ठीक है, तो ये इतना काम हो गया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर हम बनाएंगे अपनी मॉड्यूल्स। ठीक है, तो मॉड्यूल्स बनाएंगे तो हम इधर जाएंगे और न्यू फाइल बनाएंगे, और न्यू फाइल में हम बनाएंगे मॉड्यूल्स। ठीक है, तो और मॉड्यूल्स के अंदर अपने फंक्शंस, तो मैंने लिखा इधर स्क्वायर मॉड्यूल। ठीक है, मतलब जिसमें स्क्वायर की कैलकुलेशन हो रही है, तो एक फंक्शन बना दिया। मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि लाइब्रेरी कैसे यूज होती है। ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। एक फंक्शन बना दिया मैंने एरिया। ठीक है, और इसमें हम पास करेंगे साइड। ठीक है, और कैलकुलेट कर दिया एरिया इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, और रिटर्न कर दिया AR। ठीक है, ये छोटा सा एक फंक्शन बना दिया, इसको सेव कर देंगे हम। किस लोकेशन पे सेव करनी है वो मैं अब बताती हूँ। देखो शेप्स के अंदर ही जाएंगे हम। ठीक है, शेप्स के अंदर ही मैंने इसको क्या नाम दे दिया, एरिया स्क्वायर। ठीक है, .py। तो इसको सेव कर दिया। ठीक है, क्या नाम है इस मॉड्यूल का, एरिया अंडरस्कोर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब ये बना दिया, इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब एक और हम बनाएंगे मॉड्यूल, फटाफट बना लेते हैं। सर्कल मॉड्यूल बना लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन इसमें बनाते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया अंडरस्कोर C कर दिया, और इधर हमें चाहिए होता है रेडियस R पास कर दिया। ठीक है, और ये कैलकुलेट हो गया 3.14 पाई R स्क्वायर होता है, तो R मल्टीप्लाई R। ठीक है, और रिटर्न कर दिया ये। ठीक है, तो दैट्स इट। ये मैंने दो मॉड्यूल बना दिया, और इसको भी सेव कर देंगे हम उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमने शेप्स नाम का फोल्डर बनाया था, मतलब लाइब्रेरी बनाई थी। ठीक है, तो इसको किस नाम से करते हैं, एरिया, एरिया सर्कल। ठीक है, एरिया सर्कल, इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो देखो दो हमारे पास वो बन गए मॉड्यूल। ठीक है, देख लेते हैं इनको इधर जाके। शेप्स में देखो दो हमारे पास मॉड्यूल बन गए। ठीक है, अब लाइब्रेरी बनाने के लिए ना हमारे पास एक इनिट फाइल होनी चाहिए। ठीक है, इनिट फाइल क्या है, देखो इधर मैंने लिखा अंडरस्कोर, देखो इनिट फाइल यही होती है, इनिट अंडरस्कोर .py फाइल। ठीक है, देखो ये क्यों चाहिए होती है। init file is simply a file that is used to consider the directories on the disk as package of Python. ठीक है, it is basically used to initialize the Python packages। मतलब आप अगर ये फाइल नहीं बनाएंगे तो जो भी आपने डायरेक्टरी बनाई है वो एज अ लाइब्रेरी ट्रीट नहीं होगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपने जितने भी इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं सबको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट
मैंने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और मैंने लिखा इंपोर्ट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। यही दो फाइल्स थी हमारी, हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बस इसको सेव करना है इसी में, शेप्स में ही जाके, एरिया ऑफ सर्कल था और एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ, और इसको सेव करना है हमें इसी नाम से, अंडरस्कोर एनेट अंडरस्कोर डॉट पी वाई फाइल, ठीक है। एंड इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है इसको बनाना, ठीक है। इतना बन गया। अब हमें जो है एक और, अब हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी बन गई है। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे अपना, ठीक है, और उसमें इनको कॉल करेंगे। तो देखो कॉल कैसे करना है लाइब्रेरी को, हम लिखेंगे फ्रॉम शेप्स, एस कैपिटल था या छोटा था, लेट मी चेक, एस कैपिटल है ना, शेप्स का एस कैपिटल है। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो एरिया स्क्वायर, एरिया सर्कल, ठीक है, ये दोनों हमने इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। अब दो मॉड्यूल हैं, दोनों इंपोर्ट कर लिए। आपको एक चाहिए आप एक इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास और भी मॉड्यूल हैं इसी डायरेक्टरी में आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट कराती हूँ, सिंपल है ना। प्रिंट, मैंने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर डॉट, ठीक है, ये तो मॉड्यूल नेम में हो गया। उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन था एरिया, और उसमें हमने साइड पास कर दी, ठीक है। और नेक्स्ट में मैंने क्या करा, एरिया ऑफ सर्कल जो है मॉड्यूल, इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन था एरिया अंडरस्कोर सी, और उसमें मैंने रेडियस पास कर दिया 2 सपोज, है ना। देखो अब क्या हो रहा है, मैंने एंटर मतलब इनपुट नहीं लिया, 5 और 2 इनपुट नहीं लिया। देखो सिंपल, मेरा बताने का मतलब यही है कि बस आप लाइब्रेरी को कॉल करें, कॉल उसके अंदर आपने मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर दिए, ठीक है। अब मॉड्यूल्स के फंक्शंस यूज कैसे करने हैं, तो देखो मॉड्यूल नेम ये हो गया, एक मिनट, इधर ये स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, UA, है ना। स्क्वायर, एरिया अंडरस्कोर स्क्वायर मॉड्यूल के अंदर एरिया नाम का फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर पास करा 5, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट करा ऊपर, उसके अंदर एरिया अंडरस्कोर सी नाम का फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर पास करा 2, ठीक है। तो अब इसको सेव करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट आए। इसको सेव करेंगे हम, ठीक है। शेप्स के अंदर नहीं, आप उधर सेव करेंगे जहां पे आपका क्या है, आपका ये आएगा जहां पे आपका पाइथन इंस्टॉल है, बाय डिफॉल्ट वही आता है ना। तो मैंने इधर लिखा टेस्ट डॉट पी वाई, इसको टेस्ट डॉट पी वाई से सेव कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो रन हो गया 25, और ये आउटपुट आ गया, ठीक है। और इसकी जगह 4 लिखते हैं, देखते हैं ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको सेव करा और अब रन करेंगे तो देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये है आपका हाउ टू क्रिएट लाइब्रेरी और पैकेज इन पाइथन, how to create modules inside that, and how to create init file, init.py file, and how to use them, है ना। ये आपको मैंने बता दिया, बहुत सिंपलेस्ट वे में बताया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।